किया गया है, काफ़ी खिलाड़ी भिवानी के अंदर हैं, किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है उनको, क्या कहते हैं सर? देखो, मैं खुद भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं अपने स्पोर्ट्स भाइयों में, हमारे सीनियर है या जूनियर है, उनके बीच में आया हूँ। और जब तक आप खिलाड़ियों का मनोबल नहीं बढ़ाओगे, उनको मोटिवेट नहीं करोगे, तो वो हमारे रोल मॉडल कैसे बनेंगे। तो आज ये सुरेश जी और उनकी पूरी टीम पूरा जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, हरियाणा गौरव अवार्ड के नाम से उनको सम्मानित कर रहे हैं, जो एक हमारे लिए और पूरे खेल जगत के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से खिलाड़ियों का मनोबल, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन मनोबल को किस प्रकार से आप लोग बढ़ा रहे हैं, सरकार किस प्रकार से बढ़ा रही है ताकि खिलाड़ी, क्योंकि कुश्ती जो है वो हरियाणा और पंजाब का गेम ज़्यादातर है। देखो, हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एशिया कबड्डी फेडरेशन का चेयरमैन हूँ और हम जो भी गेम करा रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे, खासकर एशिया लेवल पे जो गेम टूर्नामेंट करवाने की, वो मेरा दायित्व है और हम करा रहे हैं। अब आने वाली 7 मई को हम मलेशिया के अंदर मैन और वोमेन दोनों की सर्कल कबड्डी करा रहे हैं। उससे पहले बहरीन में हुई कबड्डी, उससे पहले ढाका में हुई और उससे पहले नेशनल चैम्पियनशिप करें तो बाजपुर के अंदर हुई। तो खिलाड़ियों के जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्टेज नहीं मिलेगा, तो उनको अवार्ड रिवार्ड और जो जॉब हैं सरकार में, जो सरकार की पॉलिसी है, चाहे हरियाणा सरकार की है या सेंट्रल सरकार की है, तब तक उनको नहीं मिलेगी। तो मेरा जो दायित्व है, मेरे को ये है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खासकर कबड्डी, तीनों कबड्डी, सर्कल कबड्डी, नेशनल स्टाइल कबड्डी और बीच कबड्डी, तीनों कबड्डियों को ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट वो करूँ। और हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो हमारे देश का एक छोटा सा प्रदेश है और इसके अंदर 4,500 के लगभग स्पोर्ट्स नर्सरियाँ हैं। हरियाणा सरकार एक छोटे से प्रदेश में स्पोर्ट्स में जिसकी पहचान है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और उनकी पूरी टीम खेलों को, आप देखते होंगे कि भाई हरियाणा के हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी खेल का, चाहे वो कबड्डी की बात हो, चाहे रेसलिंग की बात हो, चाहे खो खो की बात हो या क्रिकेट की बात हो या कोई और दूसरे गेम है, कहीं ना कहीं हमारे खेल खेले जा रहे हैं। और इतनी स्पोर्ट्स नर्सरियाँ, मुझे नहीं लगता कि बड़े से बड़े स्टेट के अंदर 4,500 से ज़्यादा स्पोर्ट्स नर्सरियाँ होंगी। तो हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जो हमारे सेंटर के भी पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छी है, उसका भी लोग और हमारे जो बच्चे हैं फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। और यही एक रास्ता है कि हम अपने युवा को, जिसमें दुनिया का 65%, हमारे देश का 65% के लगभग युवा है, जो जनसंख्या का भाग है वो युवा है, तो उसको कहीं ना कहीं सही दिशा में लाने के लिए खेल ही एकमात्र ऐसा है। और कबड्डी तो हमारी ग्रामीण आंचल की पहचान है, कबड्डी हमारी संस्कृति की भी पहचान है। तो कबड्डी एक ऐसा है कि जो हम अपने युवा को और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयरों को इस रास्ते पे डाल के देश की तरक्की में और खुशहाली में, और खुद प्लेयर अपने परिवार को, अपने देश को, अपने गांव को, परिवार को ऊंचा उठा सकता है। सर खिलाड़ी जब अवार्ड ले जाता है उसके बाद तो सरकार उस पर पैसा खर्च करती है, नए पौध तैयार करे, इस प्रकार की कोई योजना जो है वो नहीं आती। मैंने अभी बताया आपको कि 4,500 के लगभग स्पोर्ट्स नर्सरियाँ हरियाणा के अंदर चल रही हैं। वो पौध की ही तैयार कर रहे हैं, वो पनीरी ही तैयार कर रहे हैं, वो एक जो हमें जूनियर लेवल से तैयार कर रहे हैं, जो ऊपर से आके एक दिन पूरा पेड़ बनेंगे और देश के लिए, प्रदेश के लिए मेडल जीत के आएंगे। कोई नई सर स्कीम जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आप, वो सरकार की पॉलिसी है। इंटरनेशनल लेवल पे मैं बता सकता हूँ। कबड्डी के बारे में मुझे कुछ पूछना है तो बताओ। सरकार की जो पॉलिसी है, कबड्डी के लिए हम 10 साल से सर्कल कबड्डी का कोई मैच नहीं हुआ, जो मलेशिया में हम 10 साल के बाद कर रहे हैं। ढाका में 10 साल के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, बहरीन के अंदर 9 साल के बाद हुई। तो ये देखो कितनी दिन से ये चीज़ें एक बगैर, ये कह लो कि भाई बगैर उसके पड़ी थी, और इसका नुकसान किसको हो रहा था? युवा को हो रहा था, खिलाड़ियों को हो रहा था, जो कबड्डी खेलना चाहते हैं उनको हो रहा था। लेकिन आगे से ये नहीं होगा। और हमारी फेडरेशन ने एक और भी वो किया कि हर साल एशिया कप होगा। जब तक जो पीछे के पेंडिंग एशिया कप पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम एशिया कप कराते रहेंगे ऐसे हर साल। हरियाणा में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई अकेडमी नहीं है, तो इस और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये हरियाणा गवर्नमेंट इसका जवाब दे सकते हैं, मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं या हमारे खेल मंत्री दे सकते हैं। और वही कहा कि मैं कोई ना कोई गेम हमारे यहाँ हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा। और मुख्यमंत्री जी ने भी खेलों को लेके बहुत रुचि दिखाई है कि हम एक
वर्ल्ड लेवल का या एशिया चैम्पियनशिप आने वाले दिनों में कबड्डी का कहीं ना कहीं हरियाणा की किसी न किसी जगह पे करवाएं। सर खेल नीति में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। पहले जो खिलाड़ी थे वो नौकरी लग जाते डीएसपी स्तर तक की, लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खेलों का स्तर बढ़ा, हमारा कंपटीशन भी बढ़ा है। और जो अब गांव में या शहर में या स्टेट लेवल से खेलने से आपको डीएसपी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत और फेडरेशन के रूल रेगुलेशन है, जो फेडरेशन के रूल रेगुलेशन, इंटरनेशनल कबड्डी की बात करूं तो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के रूल हैं अपने, उसके तहत जो खेलेगा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो मिलेगी और मिलती आ रही है और आगे भी मिलेगी। क्या कहेंगे आज इस प्रकार से कार्यक्रम में आप लोग को सम्मानित किया गया है? आज इस हरियाणा गौरव अवार्ड के लिए मैं मेरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अपने जिला खेल अधिकारी का धन्यवाद करूंगी, जो उन्होंने मुझे यहाँ पे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये अवार्ड सेरेमनी रखी। क्या उपलब्धियां रही हैं फुटबॉल के क्षेत्र में, क्या कहेंगे? सर, फुटबॉल के क्षेत्र में हमारी लड़कियां हर एज ग्रुप में और हर इवेंट में वो खेल रही हैं। एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, नेशनल गेम्स और हर उसमें मेडल भी है। अभी हाल ही में एशियन अंडर-20 एशियन चैम्पियनशिप चली हुई है, जिसमें हमारी लड़की पूजा जाखड़ अपना नेतृत्व कर रही है भारत की टीम में। सरकार की जो पॉलिसी है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? जो खेल विभाग को क्या सारी सहूलतें मिल पा रही हैं, खिलाड़ियों को उतनी सहूलतें मिल पा रही हैं, क्या कहेंगे आप? सर, औरों का तो मुझे पता नहीं, मगर जो हमारा अलगपुरा फुटबॉल क्लब है उसमें हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो भी इक्विपमेंट हम लिख के देते हैं वो हर इक्विपमेंट हमें उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए हम अपना खेल विभाग का धन्यवाद करते हैं। हरियाणा गौरव अवार्ड मिला है, कैसा महसूस करते हैं और खिलाड़ियों को क्या प्रेरणा मिलती है समाज में इस बात से? सर, अवार्ड मिलता है तो देखो हौसला बढ़ता है कि मैं आगे और अच्छा काम करूं। धन्यवाद। आपने लोगों को दिया है, आज अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स 80 खिलाड़ियों को दिए गए हैं और इसमें गेम भी कई हैं। कुश्ती है, बॉक्सिंग है और हमारा कबड्डी है, खो खो है और सभी गेम्स के आधार पे हम सबको यहाँ पे सम्मानित कर रहे हरियाणा हैं। गौरव अवार्ड में सर विभिन्न प्रकार के अन्य समाज सेवा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि ये बच्चे जो देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, ये सारे मिलजुल के अच्छी परंपरा को निर्वहन करते हुए अपने गेम्स में आगे बढ़े, हम इनके साथ खड़े मिले। सर, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब आगे जो है क्या योजनाएं चला रही है कि खिलाड़ी जो है और आगे बढ़े? हमारा और देश तो का नाम- प्रत्येक दिन खिलाड़ियों के ऊपर बीतता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा लो और चाहे इस प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है और जैसे जैसे खिलाड़ी उभरते हैं हमारा देश प्रदेश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है।